कुछ दिन पहले राजगढ़ जिले के पचौर शहर से एक मामला सामने आया था। मामला था 12वीं की छात्रा की मौत का। अंजलि जायसवाल नाम की छात्रा जो 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, उसकी मौत कैसे हुई, उसकी मौत की वजह क्या थी, ये सवाल पूरे राजगढ़ जिले में घूम रहा था। राजगढ़ जिले में इसलिए भी घूम रहा था क्योंकि अंजलि के माता पिता ने यह आरोप लगाया था कि हमारी बेटी को 2 नकाबपोश बदमाश आकर जहर खिला करके चले गए और पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यह अंजलि के माता पिता का आरोप था। लेकिन अंजलि की भोपाल से बिसरा रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक चौंकाने वाला खुलासा ऐसा कि आप यदि उसे सुनेंगे तो आपके मन में कई सारे सवाल आएंगे। सवाल ये कि अंजलि के माता पिता जो आरोप लगा रहे थे कि हमारी जो बिटिया है उसको 2 नकाबपोश बदमाश आकर जहर खिलाकर चले गए, ये आरोप किस आधार पर लगा रहे थे? क्या वाकई में अंजलि ने, जो उनके माता पिता ने कहा था कि मेरी बेटी मृत्यु से पहले हमसे कहकर गई थी कि पापा उन बदमाशों को छोड़ना मत, क्या वाकई में अंजलि ने अपने पिता से ऐसा कुछ कहा था? ये तमाम सारे सवाल आपके मन में उठेंगे क्योंकि जो भोपाल से बिसरा रिपोर्ट आई है उसमें साफ साफ ये लिखा है कि अंजलि की जो मौत है वो किसी जहर से नहीं हुई थी। अंजलि की मौत हुई थी पल्मोनरी कार्डियक अरेस्ट से, यानी कि सीधे तौर पर हम ये मान सकते हैं कि अंजलि की जो मौत हुई थी वो हार्ट अटैक से हुई थी। सरल भाषा में अगर इस पल्मोनरी कार्डियक अरेस्ट को यदि हम सरल भाषा में जानेंगे तो हृदय गति रुकने से अंजलि की मौत हुई थी। इस बीमारी की एक खास वजह है कि यह अचानक से आती है और अचानक से शरीर में रक्त प्रवाह जो है बंद हो जाता है, जिसके कारण आदमी का शरीर काम करना भी बंद कर सकता है और तुरंत आदमी बेहोश होता है और समय पर यदि उस व्यक्ति को इलाज ना मिले तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और अंजलि के साथ यही हुआ। अंजलि को समय पर इलाज नहीं मिला जिसके कारण उसकी मौत हो गई। बिसरा रिपोर्ट में, जो भोपाल से बिसरा रिपोर्ट आई है, उसमें साफ साफ ये लिखा है कि उसमें किसी भी प्रकार के जहर की पुष्टि नहीं हुई। अब आपको अंजलि के माता पिता का वो बयान सुनवाते हैं जिस बयान में वो पुलिस थाने के सामने खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि मेरी बेटी ने खुद कहा था कि पापा उन लोगों को छोड़ना मत, और मेरी बेटी को 2 नकाबपोश बदमाश आकर के जहर खिलाकर चले गए। ये आरोप अंजलि के पिता ने लगाया था। सबसे पहले इस वीडियो को आप देखिए, अंजलि के पिताजी का बयान आप सुनिए, उसके बाद इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा करना भी जरूरी है। तो सबसे पहले राजगढ़ वालों, अंजलि के पिताजी का ये बयान सुनिए। जब अंजलि आपके साथ थी तो क्या कुछ अंजलि का कहना था और क्या कुछ बोला था आपसे? अंजलि जब हॉस्पिटल में आई, ने भदौरिया साहब के यहाँ लाया उसे, तो उसने वहाँ पर उनके 4 स्टाफ थे। भदौरिया साहब तो शायद उनके केबिन में या कहीं भी होंगे, पर 4 स्टाफ थे। उन्होंने अंजलि ने कहा कि पापा इनको सबको बाहर कर दो, मुझे कुछ कहना है। उसकी स्थिति बहुत, पेट दुख रहा था उसका, मतलब ज़बरदस्त। फिर भी उसने मेरे को पास में बुलाया और बुलाने के बाद में उसने कहा पापा 2 जने नकाब बांध के आए थे और मुझे कुछ खिला दिया और मैं बेहोश हो। उसके बाद में मुझे कुछ नहीं मालूम। ये कहते पापा आप उनको छोड़ना मत, पापा आप उनको मार डालना, पापा उन दोनों को पकड़ लेना पापा, बस इतने में कहते कहते फिर वापस वो मतलब आधी बेहोशी स्थिति में चली गई वापस से। पुलिस प्रशासन कितना सहयोग कर रहा है आपका? पुलिस प्रशासन में तो टीआई साहब के काम से तो मैं 1% भी संतुष्ट नहीं हूँ। तो सुना आपने, साफ साफ शब्दों में अंजलि के पिताजी ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी को 2 नकाबपोश बदमाश आकर के जहर खिलाकर चले गए और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। थाने के सामने हंगामा भी हुआ। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी अंजलि के घर पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन जब बिसरा रिपोर्ट आई तो मामला कुछ और निकला। मामला निकला पल्मोनरी कार्डियक अरेस्ट का, यानी कि हृदय गति रुकने से अंजलि की मौत हो गई। लेकिन सवाल अभी बाकी है। सवाल ये बाकी है कि आखिर अंजलि के पिता ने ये जो बयान दिया कि मेरे बेटी को 2 नकाबपोश बदमाश आकर जहर खिलाकर चले गए, ये किस आधार पर दिया? क्या वाकई में अंजलि ने
मृत्यु से पहले अपने पिताजी से ये कहा था कि उन दरिंदों को छोड़ना मत। क्या वाकई में अंजलि के पिताजी सही बोल रहे थे? क्योंकि अगर इस मामले को गहनता से लिया जाए, अगर इस मामले को गंभीरता से लिया जाए, तो आदमी या कोई भी इंसान हुआ, अपनी मौत से पहले वो झूठ तो नहीं बोल सकता। और यदि अंजलि ने ऐसा कहा, या उसका कोई सबूत तो है नहीं, कानून तो सबूत के हिसाब से चलता है। अंजलि ने यदि वाकई में अपने पिताजी से ऐसा कहा, तो फिर ये जहर खुरानी वाला जो मामला है, ये बिसरा रिपोर्ट में क्यों नहीं आया? दूसरा ये कि अगर अंजलि के पिताजी ने ही ये मनगढ़ंत कहानी बनाई, मन से ही कहानी बना ली कि भैया, कई बार होता है कि हम समाज की ज्यादा चिंता करते हैं, तो समाज में बदनामी ना हो सकता है, इसलिए अंजलि के पिताजी ने ये कहानी बनाई हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कहानी ही बनाई है, हो सकता है कि ये कहानी बनाई हो ताकि समाज में बदनामी ना हो, तो उस बदनामी से बचने के लिए ये कहानी बनाई हो। या पुलिस को इसकी गहनता से जांच करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पचोर की बिटिया अंजलि किसी दबाव में हो, जिसकी वजह से उसको मानसिक तनाव महसूस हो रहा हो। ये पुलिस को जांच करना चाहिए, ये जांच का विषय है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो और इस वजह से उसको कार्डियक अरेस्ट का शिकार होना पड़ा, टेंशन की वजह से। डॉक्टरों से भी पूछना चाहिए कि भाई, ये पल्मोनरी कार्डियक अरेस्ट ज्यादातर किन कारणों से आता है। अगर इसमें एक कारण मानसिक तनाव, मानसिक प्रेशर है, तो फिर पचोर की पुलिस को कड़ाई से अंजलि के माता पिता से पूछताछ करना चाहिए कि कहीं आप उस पर पढ़ाई का प्रेशर तो नहीं डाल रहे थे। ये तमाम सारे सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि आजकल काफी सारे एंगल से, जो मैं एंगल बता रहा हूं वो पुलिस पहले ही सोच चुकी होगी, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंजलि के पिता ने जो आरोप लगाया कि 2 नकाबपोश बदमाश आए और मेरी बेटी को जहर खिला करके चले गए, और मेरी बेटी ने खुद ने कहा मुझसे कि उन बदमाशों को छोड़ना मत। यह अंजलि के पिताजी का आरोप है, और यह आरोप उस आधार पर है कि जब हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, तब अंजलि ने मुझसे ये बात कही। तो ये तमाम सारे सवाल है राजगढ़ वालों, इन सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। लेकिन अंजलि की मौत किसी जहर से नहीं हुई थी, ये भोपाल की बिसरा रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया है। उसकी जो मौत हुई थी वो पल्मोनरी कार्डियक अरेस्ट से हुई थी। अब माता पिता पर पुलिस पूछताछ करती है कि नहीं, उनसे ये जांच का विषय है। जांच का विषय ये भी है कि ये पल्मोनरी कार्डियक अरेस्ट किन किन कारणों से आता है। अगर ये मानसिक दबाव के कारण आता है तो फिर कड़ाई से पूछताछ माता पिता से होनी चाहिए पुलिस के द्वारा। और पुलिस ने सीसीटीवी भी खंगाले, एसपी आदित्य मिश्रा ने टीम भी बनाई, तमाम सारी चीजें हुई। इसमें पूरा का पूरा पचोर हिल गया था, पूरा राजगढ़ जिला हिल गया था इस घटनाक्रम से। लेकिन इस घटनाक्रम का जो सच है वो बिसरा रिपोर्ट में आ चुका है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।